सुप्रभात बच्चों। हम कक्षा 9वीं में दो बैलों की कथा जो मुंशी प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी है का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इससे पहले मुंशी प्रेमचंद के विषय में पढ़ लिया है। दो बैलों की कथा कहानी का मौखिक अध्ययन भी हमने कर लिया है। हमने इस कहानी को यहाँ तक पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया है। एक झटके में रस्सियाँ टूट गई, यहाँ तक हमने इस कहानी का अध्ययन कर लिया है। आज हम आगे पढ़ेंगे। झुर्री प्रातःकाल सोकर उठा। झुर्री कौन है? जिसके पास हीरा और मोती नामक दो बैल हैं। ठीक है, झुर्री अपने दोनों बैलों को कहाँ भेज देता है? अपने साले गया के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झुर्री प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी यानी कि चारा खा रहे हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। आधा आधा गराव यानी कि रस्सियाँ गराव यानी कि उनको रस्सियों से बैलों को घेर रखा था, लेकिन वो टूटी हुई थी, आधी आधी उनकी गर्दन में लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह में यानी कि गुस्सा भी है और स्नेह यानी कि प्रेम भी है। किसके प्रति? झुर्री के प्रति। झुर्री बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया है। स्नेह से गदगद यानी कि खुशी उसके मन में उमड़ गई। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन यानी कि उनके प्रति प्रेम भावना दिखा रहा था। चुंबन यानी कि बैलों को प्यार से उन्हें चूम लिया, उनके माथे को चूम लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अभिनंदन पत्र यानी स्वागत। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया। समर्थन यानी कि उसकी बात को सही बताते हुए कहा इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। यानी कि तीसरे बालक ने ये कहा, तीसरे बच्चे ने यह बात कही कि ये जरूर पिछले जन्म में मनुष्य जाति में रहे होंगे। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। झुर्री की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा। द्वार यानी कि दरवाजे पर, तो जल उठी। बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, बाग खड़े हुए। झुर्री अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। आक्षेप यानी कि आरोप न सुन सका। नमक हराम क्यों? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झुर्री ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। बुद्धुओं यानी कि बुद्धिहीन। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। रगड़ कर यानी कि कठिनाई से काम भी लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। सूखे भूसे यानी कि सूखा ही चारा उनको डाला जाए। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मजदूर यानी कि जो मजदूर है, कड़ी ताकीद यानी कि सख्ताई से बोल दिया गया, कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाट न कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झुर्री ने मजदूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? ठीक है, झुर्री अपने मजदूर से बोल रहा है कि थोड़ी सी खल, ठीक है, जिससे हम अपने पशुओं का चारा भिगोते हैं। ठीक है, उसकी बात हो रही है। मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाल आ। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की ही सी कहोगे। न दादा, मजदूर है, झुर्री को दादा बोल रहा है। दादा होता है बड़ा भाई। ठीक है, ये वहाँ उस बनारस में, ठीक है, बड़े भाई को दादा बोलते हैं।
ठीक है, तो ये झूरी के लिए बोल रहा है दादा यानी कि बड़ा भाई शब्द। कौन? झूरी का मजदूर। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले गया। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती से गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। ठीक है, हीरा है, सहनशील है, यानी कि उसका मन है, ठीक है, कोमल है, वह विद्रोह नहीं करता। लेकिन जो मोती है यह विद्रोह करने में विश्वास रखता है, यानी कि एकदम ऐसे कठिनाई से पेश आता है। ठीक है, दया भावना नहीं है। ठीक है, यह इतना सोच विचार नहीं करता, यह सोचता कि बस अभी ही हम आज़ाद हो जाए। लेकिन हीरा है वह सही समय देखता है कि किस समय पर हमें सही कदम उठाना है। संध्या समय घर पहुंचकर, संध्या यानी कि सायंकाल को, शाम का समय जो है, संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चुनी, सब कुछ दी। ठीक है, गया के पास 2 और बैल है। ठीक है, उसने अपने बैलों को तो अच्छा चारा डाल दिया, लेकिन जो अपने वहाँ से झूरी के पास लेके आया था उनको सूखा ही भूसा डाला। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, यानी कि कभी भी उनकी पिटाई नहीं करता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार यानी कि हाँकता था जब वो बैलगाड़ी में जब जोड़ता था दोनों बैलों को, और एक बार आवाज़ निकालता तो वह तेज कार्य करने लग जाते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत, सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। नाद यानी कि खोर की तरफ, ठीक है, आंख तक नहीं उठाई। किन्होंने? दोनों बैलों ने। दोनों बैलों के नाम क्या है? मोती और हीरा। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए यानी कि लगाए, पिटाई की, तो मोती का गुस्सा काबू